नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 9 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो सायंकाल 6:07 तक और इसके पश्चात पूर्णिमा है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 11:35 तक, इसके पश्चात शतभिखा है। सुकर्मा योग गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अनंत चतुर्दशी है। दिव्य महाप्रयोग में आज कुछ दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कन्या में है, केतु तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में, चंद्रमा कुंभ में और देवगुरु मीन में। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा क्रमशः 2 नक्षत्रों में रहने वाले हैं और ये दोनों नक्षत्र अगर देखें तो मंगल का है और साथ ही साथ राहु का है। तो आज शुक्रवार का दिन और चंद्रमा का संचरण क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में। आज का दिन ये आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और कौन सी वो राशियां हैं जिनको आज थोड़ा संभल करके रहना होगा, और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 14 सितंबर दिन बुधवार, और देखा जाए तो उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। देखा जाए तो ऐसा कोई श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है जो हमारे और आपके काम का हो। प्रिय दर्शकों, अगर हम सब अपने जीवन में देखें तो कर्म, निसंदेह भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता बताई है, पर अगर अनुभवी जो लोग रहे हैं उनकी माने तो वो ये कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। अब विचारणीय तथ्य यह है कि अगर कृष्ण ये कहते कि भाग्य ही सब कुछ है तो क्या पूरी धरा अकर्मण्य नहीं हो जाती? फलतः अगर किसी को कहना हो तो वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है वो कर्म की ही बात करेगा। लेकिन सचमुच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाग्य न हो तो व्यक्ति कर्म भी नहीं कर पाता। जन्म कुंडली में ऐसे बहुत से योग हैं जो
अगर बन जाएं तो जातक का भाग्य कहीं ना कहीं उसका साथ देना छोड़ देता है, या इस योग के कारण चाहे वो जन्मांक में बना हो या नवमांश में, जातक के लिए हम कह सकते हैं कि उसका भाग्य उसका कभी साथ नहीं देता। आज ऐसे मैं 3 सूत्र लेकर के आप सबके सम्मुख आया हूं। मूल विषय यह नहीं है कि ये सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं। मूल विषय यह है कि जिनका भाग्य साथ न देता हो वो क्या करें, क्योंकि असल में देखा जाए तो 99% हम कर्म को मान लेते हैं और 1% मात्र भाग्य को। 99% कर्म और 1% भाग्य। और विश्वास करिए कि 99% किया हुआ कर्म धाराशायी हो जाता है 1% भाग्य न मिलने के कारण। 99% कर्म बिना काम का बन जाता है 1% भाग्य न मिलने के कारण। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि यदि जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी जन्मांक में अथवा नवमांश में नीच का हो या 6, 8, 12 में हो और ऊपर से पापग्रह से युत या दृष्ट हो तो ऐसे जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता है। नवम में शनिदेव बैठे हों, लग्नेश और चंद्रमा दोनों के दोनों नीच यदि हो जाएं तब भी जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता, जातक का जीवन उदासीन हो जाता है। और सबसे बड़ा सूत्र, सभी ज्योतिष के मर्मज्ञों ने माना कि जन्मांक और नवमांश दोनों में सूर्य यदि नीच राशिगत हों तो ऐसी अवस्था में भी कहीं ना कहीं जातक का भाग्य साथ देना बंद कर देता है। हालांकि आज के इस परिवेश में मैंने इस सूत्र को कई बार अलग तरीके से बताया है आपको। हाँ, ये बात तो सत्य है कि अगर 10 अंश पर परम नीच अवस्था में सूर्य हों तो ये जन्म कुंडली के सभी राजयोगों को समाप्त कर देते हैं, सारे राजयोग भंग हो जाते हैं। विषय ये नहीं था। ये जो सूत्र मैंने आपको बताया ये मूल तथ्य आज का नहीं था। मूल विषय है कि क्या करें। एक बात तो तय है कि अगर हम भाग्य को मानते हैं तो हमें हमारे पूर्व जन्म को मानना होगा, यानी प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया है जिसके चलते भाग्य या दुर्भाग्य बना हुआ है। अब अगर आज कर्म किया भी जाए तो वो तो आने वाले समय के लिए होगा, आज के लिए क्या? आज जो मुसीबत गले पड़ी है उसके लिए क्या? मान लिया जाए कि कर्म के सिद्धांत को किसी को बताया जाए, पूजा पाठ के सिद्धांत को किसी को बताया जाए, तो ये तो आने वाले जीवन के लिए हो जाएगा, आने वाले समय के लिए हो जाएगा, आने वाले जन्म के लिए हो जाएगा। आज के लिए क्या? आज जो जरूरतें हैं उसके लिए क्या? और जैसा मैंने कहा कि 99% कर्म उस समय खड़े खड़े मुंह देखता रह जाता है जब 1% भाग्य साथ नहीं देता। हर क्षण जीवन में और हर किसी के कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। उपाय क्या करें? प्रिय दर्शकों, इस पर बीते कई दिनों से लगातार मैं प्रयत्न करता रहा, देखता रहा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे भाग्य का साथ मिलने लगे। और सही जवाब क्या निकल करके आया? देखिए, जिनके पास सचमुच प्रारब्ध है उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। सत्य है ये। जिनके पास पूर्व का प्रारब्ध है उन्हें आज के किसी भी उपाय से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। यह मैंने आजमा करके हर तरीके से देखा। यहां पर इंसान बौना साबित हो जा रहा है। विश्वास कीजिए कि अगर आपने कर्म से पाया है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये अटल अकाट्य सत्य है कि यह भी आपका प्रारब्ध था, भाग्य था। उसी भाग्य ने आपको कर्म करने के लिए विवश किया, आपने कर्म किया और आपने पाया। प्रारब्ध, भाग्य। एक छोटा सा उदाहरण मैं दिया करता हूं कि अमिताभ बच्चन के क्रू मेंबरों में संभव है जो उसमें लाइट उठाते हों, शूटिंग के सामान को इधर से उधर ले जाते हों, संभव है उसमें भी कई ऐसे बंदे होंगे जो अमिताभ से कहीं बेहतर एक्टिंग करते होंगे, लेकिन उनका वो प्रारब्ध नहीं है जो अमिताभ के पास है। इस प्रारब्ध के ना होने के चलते आज वो लाइट ही उठा रहे हैं और आगे भी यही करते रह जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध ने मात दे दिया। फिर भी एक उपाय दिखा, और वो उपाय जो दिखा वो बीसा यंत्र के रूप में दिखा। बीसा यंत्र की मैं
समय समय पर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। जो दर्शक मेरे कार्यक्रम में ढूंढना चाहें, तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कई सारे बीसा यंत्र मिल जाएंगे। बीसा यंत्र को मैंने अपने गुरुजनों से भी इसकी चर्चा की, क्योंकि मैं हमेशा ज्योतिष के इन्हीं विषयों को अपने गुरुजनों से भी चर्चा करता रहता हूं कि आखिर क्या किया जाए कि जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, या ऐसा नहीं कह सकते जिनका, हर किसी के मैंने देखा कि जीवन में ऐसा समय कई बार आ जाता है जब भाग्य का वो 1% प्राप्त नहीं होता और खड़े खड़े इंसान मुंह देखता रह जाता है, दूसरा ले जाता है उसके हिस्से का। और सबसे चर्चा करने के बाद जो बात निकल करके आई वो बीसा यंत्र पर ही आकर के अटकी कि बीसा यंत्र में वो शक्ति है कि अगर इसकी आराधना जातक करे तो उसका भाग्य साथ देगा। ये ऐसे ही नहीं कहा गया कि जहां हो यंत्र बीसा क्या करें जगदीशा। यंत्र बीसा की एक क्षमता है, ये शक्ति है कि अगर इसकी आराधना की जाए, साधना की जाए, तो सोए भाग्य को भी जगा देता है। ठीक है, मैं पहले ही कहा आया हूं इस बात को कि जिनके पास पूर्व का प्रारब्ध है उनकी बराबरी नहीं हो सकती। उनके लिए तो बस अब एक ही है कि आप अगले जन्म की अभी से तैयारी करिए, अच्छे कर्म अच्छे कर्तव्य करिए, ताकि फिर अगली बार ये ना सोचना पड़े कि हम कैसे पाएं। लेकिन इस बार का एक रास्ता है, और जो मैंने सबसे चर्चा की, सबसे समझा बुझा, जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल अनुभव हासिल किया है। ज्योतिष के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके पास एक ही चीज जीवन के अंत में उनको मिलता है, और वो है अनुभव। वो दिन भर तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, जीवन पर्यंत सबसे मिलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबकी जन्म कुंडली को देखते हैं। जन्म कुंडली देखने से भी ज्यादा उनको एक ही चीज मिलता है, लोगों से बातचीत करके पता चलता है कि उन्होंने जीवन में कैसे क्या हासिल किया, कैसे क्या गंवाया, क्या उनकी खमियां थी, क्या खामियां थी, क्या उनकी अच्छाइयां थी, किस कारण से उन्होंने पाया और किस कारण से गंवाया। तो ऐसे जितने भी बड़े ज्योतिष के गुरुजन थे, मर्मज्ञ थे, उनसे चर्चा करने के बाद यंत्रराज बीसा की जो चर्चा सुनने में आई, और मैं आजमाया हुआ हूं, यह भी मैं नहीं कह सकता कि केवल सुन के मैं कह रहा हूं, यह आजमाया हुआ है। तो मैं इसी पर आकर के रुका कि आपको मैं समय समय पर जो यंत्रराज बीसा की चर्चा किया करता हूं, आप इनकी आराधना करिए। वो सभी, वैसे तो प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को यंत्रराज बीसा की आराधना करनी चाहिए, बीसा यंत्र की आराधना करनी चाहिए, लेकिन विशेषकर उनको जिनको ऐसा लगता है कि वो 1% के चलते मात खा जाते हैं। और विश्वास रखिए कि वो 1% ऐसा है जब व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मुंह देखने के लिए विवश कर देता है कि सामने वाला आपके हिस्से का ले जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। 2 नक्षत्रों में संचरण करेंगे, एक तो मंगल और दूसरे राहु के नक्षत्र में। दोनों ही स्थितियों में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, और उस भाग्य के 1% का ही समझ लीजिए कि आपको प्रभाव मिलेगा। आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। प्रबल योग है कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वही आपको मिले। भविष्य को लेकर के भी योजना अगर है आपके कोई आपके दिमाग में, तो काम करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी आपको सहयोग आज मिल जाएगा, और कोई विशेष जरूरी कार्य था वो आज आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। हर दृष्टिकोण से लाभ का है दिन। निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सो निवेश करिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, और प्रेम संबंध में अगर किसी बात पर तू मैं हो जाए तो बात को तूल मत दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ही बस ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज 2 नक्षत्रों से संचरण, मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र से दिन बढ़िया है। दसम का ये चंद्रमा आपके करियर में 4 चांद लगा देगा। दिन अच्छा है, सो आगे बढ़िए। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी कार्य थे वो सभी एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी या बिक्री करनी है, यानी जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना है तो आप जरूर करिए, आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, बातचीत करने भर मात्र से उलझने सुलझ जाएंगी। हर मामले में आपको सफलता मिलेगा, या यूं समझिए कि कहीं कोई उलझन है तो समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आपको मिलेगा। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने पर भी प्रयत्न यही करिए
कि खुद की तरफ से सोच समझ करके ही बातचीत रखिए करिए, अपने ऊपर संयम रखिए, आपकी बात चुभे ना, वैचारिक मतभेद नहीं करना। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है, बेचैनी आज आपको रहेगी। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करें। मिथुन के जातक भी आज निवेश करें, गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। नवम का चंद्रमा जो कि क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र में संचरण करेगा, ये आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। पिता के साथ तू मैं में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, जो कार्य आप करें उसे एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। आज आपसे लापरवाही की भी संभावना है। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है और धन के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, परेशानी चली आ रही थी, वो खत्म हो जाएगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। आज का कार्य आज ही करिए और कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर बॉस का किसी भी तरह से अपमान और बॉस के पीठ पीछे किसी और से, किसी तीसरे से बॉस की चुगली मत करिएगा। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या संभव है कि सामने से ही पहल हो। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, सफलता आपको मिलेगी। अत्यधिक मेहनत करने से पीछे आप मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी संभव है। पिता के साथ मतभेद भी दिखाई पड़ रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज ओम अनंत चिते नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर जामुनी है। कर्क के जातक आज निवेश ना करें। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, मिला जुला ही रहने वाला है। जितना हो सके खुश रहने का प्रयत्न करिए। आशा के अनुरूप न मिलने के चलते कहीं ना कहीं मन में बेचैनी रहेगी। फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि सबसे मिलजुल करके रहिए, सबके हंसी खुशी में शामिल होइए। आज पैसे से, धन से ज्यादा संबंधों को महत्व दीजिए। कार्यक्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो जाएं, आपके कार्य से खुश न हो, तो वहीं कोई आपकी चुगली भी कर सकता है, जिसके चलते आज आपको थोड़ी डांट भी सुननी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। व्यापार में आर्थिक लाभ की कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। गैर कानूनी काम मत करिए। और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना नहीं चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में तू मैं मतभेद है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो केशर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाएं। सिंह के जातक निवेश कर सकते हैं। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में यानी दोपहर के बाद थोड़ी परेशानी होगी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी होने वाली है। आपके भी कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान करें। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि जो भी बदलाव होगा वो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन बहुत अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर जो जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। एक्स्ट्रा बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नया वाहन खरीदने का यदि मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है, या मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सामान्य ही कहूंगा। आमदनी का हालांकि नया जरिया आपको मिलेगा। धन के मामले में आज आपको सचेत रहना है। किसी भी तरह से धन के मामले में विवाद में नहीं पड़ना। मन की बात हर किसी से नहीं कहनी है। और दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी या जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में परेशानी बनी रहने वाली है। और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो सोच समझ कर कह लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन परेशानी भरा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। और निवेश से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी पर दबाव डालना है, किसी को अपनी बात मनवानी है, दिन बहुत अच्छा है। हालांकि एक बात बता दूं कि कर्ज देना नहीं है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा करके रखिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। गोचर में छठे का जो चंद्रमा है वो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो उत्पन्न करेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से हर तरह की परेशानियों को पार करके आगे बढ़ेंगे। व्यापार के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा
आपको थोड़ी परेशानी देगी, लेकिन यात्रा से लाभ भी होगा। व्यर्थ के खर्च से बचना होगा और जैसा मैंने कहा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर सफलता तो मिलने ही वाली है, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज वाहन सावधानी से चलाइए। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, आज वो हरा मूंग पक्षियों को दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश करें। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम के क्षेत्र में आज गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है, तो प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बाकी के मामलों में जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा है। अचानक फायदा होगा। तो वहीं कहीं पूर्व का दिया हुआ धन वापस आपको मिल सकता है। संतान की ओर से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी प्राप्त होगी और योजना आपकी पूरी तरह सफल होती दिखाई पड़ रही। आलस्य से आपको बचना होगा। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आज मत आइएगा। कार्यस्थल पर आपके लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी और इन योजनाओं से आपको फायदा मिलेगा। सोच समझ कर कहीं किसी से कोई वादा करिएगा। प्रेम संबंध में गलतफहमी, वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो आप प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश करें। वृश्चिक राशि के जातक दिन के पूर्वार्ध को तो अच्छा समझे, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है। कार्यक्षेत्र में आज दोपहर के बाद थोड़ी परेशानी होगी। कार्यक्षेत्र में का जो वातावरण है तनावपूर्ण हो सकता है। खुद पर नियंत्रण रखिएगा, अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत सोच समझ करके बोलिएगा और कार्यों में थोड़ी बाधा, विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों से एक बार राय मशवरा अवश्य कर लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, हालांकि व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश आज न करें और दोस्त हों, संतान हों, परिवार के अन्य सदस्य, इनकी कही बात पर जरा विचार करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंध में छिटफुट परेशानियां, तू मैं मतभेद की स्थिति, भावनाओं पर या तो सामंजस्य न बैठे, एक दूसरे से मिल न पाए, मेल न खाए, इसके चलते परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अगर करते हैं आप तो सफलता मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो परेशान होंगे। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक, निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध भी और दिन का उत्तरार्ध भी, हर काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है। दिन बढ़िया है। अगर कोई सरकारी काम था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, सहयोग के कारण काम नहीं बन पा रहा था, तो समझ लीजिए सहयोग मिलेगा और आपका काम बनने वाला है। जबरदस्त लाभ का है दिन और जरूरत पड़ने पर माता पिता से भी सहयोग मिलेगा। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यात्रा योजना बना करके करिए तो जबरदस्त सफलता मिले। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है और आर्थिक पक्ष भी आपका मैं पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में अगर पूर्व की कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। हालांकि प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और मेहनत से पीछे न हटे विद्यार्थी वर्ग, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की एलर्जी अगर आपको पहले से रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और आज गाय को हरा चारा खिलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, निवेश करें। मकर के जातक अपने वाणी पर आज नियंत्रण रखें। गोचर कुंडली की स्थिति को मैं बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं कह सकता। हर लिहाज से आज आपको सचेत रहना होगा, नहीं सफलता आपकी बाधित होगी। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको एक बार जरा विचार कर लेना होगा। खुद के दिल की सुनिए, पर जैसा मैंने कहा वाणी पर नियंत्रण रखिए। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। पता चला कि एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी परेशानी आ जाएगी। एकाग्र रहना बेहद आवश्यक है, तभी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं देख रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार में कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। जो लोग कमीशन से जुड़ा काम करते हैं वो आज सचेत रहें। किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे, बिना सोचे समझे कोई ऐसा वादा कर बैठेंगे जिसे आप पूरा ना कर पाए। वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि विद्यार्थियों को सफलता के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन थकान और आलस्य की स्थिति होने के कारण आज जितना प्रयत्न होना चाहिए वो होगा नहीं। केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर लाल, निवेश ना करें। कुंभ के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तरार्ध को ठीक कहूंगा। सोच समझ करके अगर कदम आगे बढ़ाएं तो आपका काम बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि हर कार्य समय पर पूरा हो जाए ऐसा मैं नहीं कह सकता। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है, पर फिर भी काम चलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर लाभ भी मिले, यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक ठीक है। दोस्तों से
मुलाकात करने के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतते हुए करिए। बहस से दूर रहना है, आपको विवाद नहीं करना है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं मिला जुला आपके लिए कहूंगा। हालांकि जीवन साथी से आपको प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आपको होने वाली है। और आज सभी कुंभ राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश जानकार की राय से करें। मीन राशि के जातक निवेश न करें, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। आज कॉन्फिडेंस में आपको कमी महसूस होगी। तो वहीं कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं छिटफुट गलतियां आपसे होती रहेंगी, जिसके चलते बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता दिन को। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग करें। किसी भी बात पर आक्रामक न हो, किसी का अपमान न करें। खर्च में वृद्धि के योग हैं, यात्रा से आपको बचना होगा। किसी को धन उधार न दें। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत नहीं ठीक कहूँगा। कोई बहुत सुखद परिणाम नहीं दिखा रहा है आज का दिन। निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। धन उधार लेन देन के लिए भी दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ तू मैं मतभेद की स्थिति और जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। तो इन विद्यार्थियों को भी करियर में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही। आगे बढ़ने का जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।